हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, फैक्ट्स, जो भी चीज़ें हुई हैं जिनसे कि हिस्ट्री में एक इम्पैक्ट पड़ा है, उन सभी चीज़ों को जो है, उन सभी क्या बोलते हैं इवेंट्स को, और वो कब हुए हैं उनको, और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको कल नहीं परसों बताया था, ठीक है, मतलब अपने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला लेक्चर तो इसका आपको मिल चुका होगा और आई होप कि आपने वो जो पहला लेक्चर है उसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं और ये वीडियो आपको पहले मिल रहा है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आगे चल के आप जो है चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले वीडियो को देख लिया, तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे की वीडियोस भी मतलब इस तरह से फॉलो करते रहिए। ठीक है, और आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये अच्छे अच्छे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें जो मैं आपको भी बता रहा हूँ वो आप पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, और हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लें, जिससे कि आगे चल के रिवीजन करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमने अगर मैं बताऊं तो हम लोग ने पढ़ा लिया था चौरी चौरा कांड तक। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि 1922 तक जो हमने जितने भी हमारे मूवमेंट्स या फिर जितने भी चीज़ें हमारी चली थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि स्वराज मतलब उसके आगे की चीज़ें। तो देखिए 1922 को ये होता है आपका चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें जो है गोरखपुर में होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है आपका जो ये था, क्या कहते हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो क्या हुआ था, उसे बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे क्या होता है, तो इसके आगे होता है स्वराज पार्टी। इसके आगे अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी, जिसकी अगर हम बात करें उद्घाटन हुई थी कब, 1923 में। यानी कि स्वराज पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1923 में हुई थी। किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, जिसे हम चितरंजन दास भी कहते हैं, और इनका अगर हम बात करें तो इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो है हमारा स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। क्या है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, जो कि हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और इसमें जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो थी वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, उसकी एक जो है आप ऐसे समझिए ना कि HSRA, क्या HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एक तरह का एसोसिएशन था, आप कह सकते हैं कि एक तरह का एसोसिएशन था, जो कि किसके द्वारा चलाया जाता था, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, इन सब लोगों के साथ इन सब लोगों का जो है एक तरह का संगठन था। ठीक है, जो भी युवा थे उस समय के उनके संगठन था। और इनमें जो है इसी में जो है मतलब इसी संगठन में इन्होंने आके काकोरी कॉन्स्पिरेसी को जो है, एक काकोरी करके एक ट्रेन आती थी काकोरी में, काकोरी एक जगह है जहाँ पे एक ट्रेन आती थी, उन्हें से जो है लूटा था। ठीक है, तो इसे ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, तो HSRA वॉज इस्टेब्लिश 1928, और ये जो HSRA है वो हुआ था 1928 में, मतलब 1928 में बना था फिरोज शाह में, जिसे फिरोज शाह कोटला में, न्यू दिल्ली, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव और एट्सेट्रा युवा नेताओं के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा होता है साइमन कमीशन। कौन आता है, साइमन कमीशन 1928 में। ठीक है, 1928 में आपका कौन आता है, साइमन कमीशन आता है, जिसमें कि सभी गोरे थे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसी समय जो है 1929 में, 1928 के बाद, ठीक है, 1928 के बाद तुरंत जो है 1929 में आपका पूर्ण स्वराज वाला जो है चीज़ मिला था। पूर्ण स्वराज का नाता ये दिया गया था, क्या कहते हैं, नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर सेशन में। कहाँ पे, लाहौर सेशन में, मतलब उस समय जो INC का प्रेसिडेंट था वो कौन था, वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे 1929 में। और इसी समय अगर हम बात करें ना, तो इसी समय कहीं 1929 के आसपास ही जो है आपका ये लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, सॉरी, लाला लाजपत राय, ठीक है, कौन, लाला लाजपत राय, उनकी जो है लाठी चार्ज से जो है मृत्यु हो गई थी, जिससे कि और भी आगे चल के जो है जो भी ये था, क्या बोलते, स्थिति थी वो बिगड़ गई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई साइमन कमीशन की कि कब आया था, तो 1928 में आया था। और इसके साथ ही जो है हमारा पूर्ण स्वराज का जो है वो भी पूर्ण स्वराज का नारा मिला था इसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो थे उस समय प्रेसिडेंट ऑफ INC थे। 1929 में ये जो है नारा दिया गया था लाहौर सेशन में। और इसी में जो है
इसे मतलब साइमन कमीशन के ही अगेंस्ट में जो है विरोध करते हुए जो है लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला जो हमारा इंसिडेंट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में अगस्त 28 को आया था, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, और क्या क्या था, एट द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड ऑन 28 मार्च 1929 जिन्ना प्लेस्ड हिज 14 पॉइंट्स इन दिल्ली। यानी कि 1929 मतलब 28 मार्च 1929 को जो है, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने जो है एक एनुअल सेशन रखा और उसमें आकर अपने 14 पॉइंट्स को जो है सामने रखा, अपने जो भी 14 पॉइंट्स थी जिनमें कि पाकिस्तान बनाना और ये सभी जो है अलग अलग जो पॉइंट्स थे उसे जो है सामने रखा था। ठीक है, तो ये 1929 में जो है ये 14 मांगे जो है रखी गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसके बाद हुआ था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्या होता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब से कब तक, तो 1930 से 1930 से जो है मतलब 1930 में जो है इसे शुरू किया गया। और इसमें क्या हुआ था ना, इसमें जो है बेसिकली हम जो है नमक, इसे आपने नाम सुना होगा नमक तोड़ो कानून। ठीक है, इसमें जो है नमक जो नमक का होता है ना कि नमक पर पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था सर इसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो उसे कम करने के लिए जो है ये जो है मूवमेंट किया गया था। और अगर बेसिकली कहूँ तो large group of people from साबरमती आश्रम on 12th March 1930 to डांडी, मतलब कि जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था, मतलब कि काफ़ी लोग जो है एक भीड़ जो है कि यहाँ से साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ चले गए, जो कि एक कोस्टल विलेज था गुजरात का। और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उन्होंने जो है खारे पानी से नमक बनाया और जो है नमक कानून जो था उसे तोड़ा। ठीक है, और इसके बाद ही जो है अगर हम बात करें तो 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 में रिवोल्यूशनरी भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त threw bomb at the Central Legislative Assembly at Delhi. This incident is known as the Central Assembly bombing case in modern Indian history. और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो बात हो गई 1930 की, लेकिन इसी से कुछ पहले मतलब कि 1929 में ही जो है हमारे जो रेवोल्यूशनरी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे उनके द्वारा क्या हुआ था ना, उनके द्वारा जो है असेंबली में, ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे जो है एक बॉम्बिंग की जाती है। और उस बॉम्बिंग में ऐसा किसी को खतरा नहीं पहुंचाया जाता और ना ही किसी का ये इंटेंशन भी नहीं होता कि किसी को खतरा पहुंचे। ये लोग जो है बस अपनी बातों को रखना चाहते थे, थोड़ा सा अटेंशन पाना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने ये काम किया था। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसे एक अलग नज़रिए से देखा। ठीक है, उन्होंने उसे एक अलग नज़रिए से देखा और कहीं ना कहीं जो है इसकी वजह से जो है इन्होंने इसे केस में फंसा के और फिर इन्हें मृत्यु की सज़ा दे दी, काला पानी की सज़ा दे दिया। और इसे जो है इस केस को ही जो हम लोग क्या कहते हैं, इस केस को ही इंडियन हिस्ट्री में हम कहते हैं द सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस। इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में इस नाम से अब जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर वेयर वर हैंग्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 23 मार्च 1931। जैसा मैंने आपको बताया 23 मार्च 1931 में इन्हें क्या किया गया, इन्हें जो है शहीद कर दिया गया, मतलब सूली पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसी दिन को हम लोग कैसे मनाते हैं, शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं, मार्टियर्स डे। किस नाम से, मार्टियर्स डे, या फिर आप कह सकते हैं शहीद दिवस के नाम से। कब, 23 मार्च को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। क्या है, गांधी इरविन पैक्ट। तो इस पैक्ट मतलब इसमें इस इंसिडेंट में क्या था ना, इसमें जो है गांधी जी जब क्या बोलते हैं ये करने के बाद क्या कहते हैं, अरे नमक कानून तोड़ने के बाद जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद इन्हें क्या कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था तो इन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था। तो वहाँ पे जो है इरविन जो कि उस समय का क्या था, लॉर्ड वाइस मतलब ये था वाइसरॉय था, वो आता है और गांधी से क्या करता है, एक डील करता है जिसमें वो कहता है कि अभी जो है उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला था आगे के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में आप भी आइए आईएनसी के साथ और जुड़िए और अपने जो है जो भी मतलब सलाह या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बताइए और हामी भरिए। ठीक है, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ इन जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी हामी चाहते थे, जिससे कि वो आसानी से जो है अदर लोगों को जो जनता है उन्हें दबा सके और क्या कहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली नियम बना सकें। तो इस चीज़ के लिए जो है गांधी इरविन पैक्ट को जो है मतलब इसमें जो है गांधी जी को ऐसा कहा गया कि इरविन के द्वारा कि भाई तुम आओ और हमारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ये कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ये हुआ था। तो ये लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए भी थे बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ठीक है, 1930, 31 और 32 में, जिनमें से जो है अगर मैं बात करूँ
तो और इन्हीं सब के रिजल्ट में मतलब कि इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ही एज अ रिजल्ट जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो हमारा बेसिकली इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है अगर बात करें तो उसका जो है बेसिकली उसके जो मैक्सिमम जो पार्ट्स है ना, मैक्सिमम जो आर्टिकल्स है, फिर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना वो यहीं से ली गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, और अगर बहुत मतलब ऐसा पूछा जाता है कि कौन ऐसे थे जिन्होंने जो है इन सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को क्या किया था, अटेंड किया था, तो ये सिर्फ 2 लोग थे। एक थे अम्बेडकर, अपने BR अम्बेडकर, ठीक है, और दूसरे थे तेज बहादुर सापरू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। ये 2 लोग थे जिन्होंने जो है ऑल कॉन्फ्रेंसेस को क्या किया था, अटेंड किया था। सॉरी, इसके बाद हमारा पूना पैक्ट हुआ था। क्या होता? पूना पैक्ट हुआ था कब? 1932 में, जिसमें क्या हुआ था ना, जिसमें जो गांधी जी थे और अम्बेडकर जी थे, मतलब गांधी जी और अम्बेडकर जी, इन दोनों के बीच में जो है एक डील साइन हुई। ठीक है, एक डील साइन हुई कि ऐसा होता था ना कि जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जो दलित हैं उनके लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। ठीक है, एक अलग देश की मांग करेंगे, फिर एक अलग स्टेट बनाएंगे। और इस तरह से गांधी जी ने देखा कि कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी जो है वो टूट जाएगी, कि मुस्लिम अलग जगह चले जाएंगे और फिर दलित अलग जगह चले जाएंगे, ब्राह्मण अलग जगह चले जाएंगे। ऐसे करके हमारी यूनिटी टूट जाएगी और फिर जो है हमारे जो ये है अंग्रेज जो है वो आसानी से डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेल के हमसे जीत जाएंगे और राज करते रहेंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने नाकाम करने के लिए जो है ये पूना पैक्ट का ये किया, और इसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी ने दोनों ने साइन किया। और इसी समय जो है अम्बेडकर जी ने जो है गांधी जी को बताया कि हमें जो है कुछ आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पे अभी मतलब सुविधाओं को नहीं जानते, पढ़ने लिखने को नहीं जानते, जिसकी वजह से जो है गांधी जी ने इन सभी चीज़ों पर जो है क्या बोलते हैं सहमति बताई। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ना, जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरा सेशन हुआ था INC का। और जिसके समय जो है अगर हम बात करें जो हमारा ये थे कौन प्रेसिडेंट थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। और 1940 में हमारा अगस्त प्रपोजल आया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ये मतलब बीच बीच में जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो 1938 में हमारा हरिपुरा सेशन हुआ था। 1939 में आपका त्रिपुरा सेशन हुआ था। ठीक है, और उस समय जो है 1939 के समय जब त्रिपुरा में सेशन हुआ था, तो जो हमारे INC के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 1940 में आपका अगस्त प्रपोजल आया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो अभियान। तो भारत छोड़ो अभियान में क्या हुआ था ना, ये जो हुआ था ये होता 1942 में। ठीक है, ये होता 1942 में, जिसमें जो है डू और डाई का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ऑपरेशन 0 आवर्स भी चलाए गए थे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है INC का बॉम्बे सेशन भी हुआ था। और इसी समय जो है क्रिप्स मिशन भी आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन भी आया था, जिसमें जो है इन्होंने क्या कहा ना कि उस समय जो है क्रिप्स जो थे वहाँ के लॉर्ड ये थे, वाइसरॉय थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही है उसमें सहायता कीजिए, और मैं जो हूँ आपको एक संविधान बना के दूंगा। ठीक है, आपको मतलब ऐसा कुछ करके बताया उन्हें कि हाँ संविधान बना के दूंगा, डील्स रखे अपने सामने। तो इन्हें जो है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा, और इसमें असहमति जताई। ठीक है, 1942 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1945 में जो है आपका वेवल प्लान आया था। क्या था? वेवल प्लान। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो इसके बाद आपका 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया। क्या है? कैबिनेट मिशन आया, जिसमें जो है 3 आदमी आए थे ब्रिटिश से। कौन कौन? AV अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग आए, और इन तीनों लोगों ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन और आज़ादी का जो बेसिकली काम है वो इन्होंने करने में हेल्प आउट किया हमें। ठीक है, कैबिनेट मिशन की हेल्प से ये लोग आए थे। अच्छा, 1946 में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा माउंट बेटन प्लान आया 1947 में, जिन्होंने क्या किया? हमारे देश को विभाजित करके रख दिया। ठीक है, और आज़ाद कर दिया हमें। माउंट बेटन प्लान 1947 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये थे इवेंट्स थे जो मुझे लगे कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ SSC JEE या फिर किसी भी अदर स्टेट AJ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अपने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तभी जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इतिहास जब हमें पता होगा तो हम इतिहास में किए गए गलतियों को नहीं दोहराएंगे, इसलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है ना। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में जो की गई गलतियाँ होती हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम उनसे सीखें और उन गलतियों को हम आगे चल के ना करें। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो भी दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये थे, क्या बोलते हैं, मूवमेंट और क्या बोलते हैं, इवेंट और इंसिडेंट्स थे, उन्हें अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उन्हें देख लें।
उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एज़ वेल आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत मतलब बहुत मेहनत किया है उस पे, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे देख लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अभी तक अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप इस चैनल से भी जुड़ जाएँ, जिससे कि आप भी हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर करें कि आप जो है कमेंट करें, जिससे कि जो है मैं अपने इन वीडियोज़ में और भी सुधार ला सकूँ। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।